वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और हमने आपसे एक पोल का सवाल किया हुआ है जिसका जवाब हमें आपसे चाहिए। आप बताइए कि घर में मासी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है मास्टर शेफ, जो पाकिस्तान की पहली खातून शेफ थी। थाईलैंड से इनको इनको वो सर्टिफिकेशन मास्टर शेफ का मिला हुआ है, पहली खातून है। और हम इनसे ये मालूम करते हैं कि मंडे इज द स्टार ऑफ द वीक। तो मंडे के दिन जो है हम पूरा हफ्ता प्लान करते हैं। आप पूरे हफ्ते के लिए क्या प्लान करती हैं मंडे के दिन? मैं एक्चुअली तो कुछ भी प्लान नहीं करती, अगर मुझसे पूछें। अच्छा, तो आप खाने की प्लानिंग की बात करें। खाने की प्लानिंग, लाइफ की प्लानिंग, रूटीन प्लानिंग। लाइफ प्लानिंग तो देखो वो टाइम टू टाइम होती रहती है कि अब मुझे क्या करना है, घर के लिए क्या करना है, या लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग हो गई। लॉन्ग टर्म पे मैं बिलीव नहीं करती। अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि हमारी प्लानिंग अल्लाह ताला ने करके भेजी हुई है। ये तो है, हर चीज़ की प्लानिंग अल्लाह ताला ने की हुई है। हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ, ज़ाहिर है नमाज वगैरह पढ़ लेने के बाद, तो मेरी सबसे पहली दुआ यही होती है कि या रब्बुल आलमीन मेरा दिन अच्छा शुरू करना और इसे अच्छा ही ख़त्म करना। बस ये मेरी दुआ होती है। और बाकी ये है कि चीज़ें आती रहती हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं उस पर काम करती रहती हूँ। हाँ, डिसीजन। और आप बड़ी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ दिन स्टार्ट करती हैं कि अच्छी चीज़ें आएंगी और मैं अच्छी तरह ही उनको हैंडल करूँगी, क्योंकि जो उस तरह की दुआ के साथ शुरू करे तो फिर तो वो दिन अच्छा ही होगा ना। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि खाने, अच्छा हम लोग ख़वातीन का जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, आज क्या पकाएं? मेरा ख्याल है तो बहुत सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि कुकिंग शोज भी इतने आ रहे हैं। फिर मेरी रेसिपीज मेरा ख्याल है हज़ारों में है, लोगों के पास हज़ारों में है। बिल्कुल, फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स मैं कुकिंग शो कर रही हूँ, तो उसमें तो मेरा। तो आपको लगता है हमारे यहाँ ये वाला मसला अब हल हो गया, आज क्या पकाएं? ना, अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। तब भी रोजाना सुबह का कंफ्यूजन है, आज क्या पकाया जाए। अच्छा, हाँ, ख़वातीन को ये करना चाहिए, पहले तो ये देख लें कि घर में क्या रखा है, फ्रिज में क्या रखा हुआ है, उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें ले लें, ताकि वो जो रखा हुआ है वो भी इस्तेमाल में आ जाए। बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ मैं, वो भी इस्तेमाल में आ जाए और ख़रीदना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में से थोड़ा सामान 50% भी निकल आता है तो 50% आपको लेना होगा। और अकॉर्डिंग टू दैट वो देख लें कि उनकी रेसिपी क्या बन सकती है, उसमें वो बना लें। क्योंकि आलू हैं, अदरक लहसुन है, मसाले हैं, कुकिंग ऑयल है, ये चीज़ें तो घर में यूजुअली होती हैं। टमाटर भी अक्सर घरों में होते हैं। तब अगर सपोज के है और वो गोश्त बनाने का इरादा रखती हैं, तो सिर्फ गोश्त ले लें या चिकन ले लें, आलू के साथ आलू गोश्त, आलू चिकन कुछ बना लें। ये भी है, और सिंपल आराम से हो भी जाएगा। आजकल तो वैसे लोग सिर्फ गोश्त की रेसिपी, क्विकेस्ट गोश्त की रेसिपी बताइए। क्विकेस्ट गोश्त को तो आप गला लिया, चलें गला के हमने रखा है, आप बता दें, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी की गोश्त के साथ क्या करते हैं, एक साथ काफी गोश्त गला लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको यूज करते रहते हैं। तो गला के रखा हुआ है सिंपल। आप इसके अंदर टमाटर डाल दीजिए, हरी मिर्चें डालें, धनिया डालें, पिसा हुआ धनिया डालें, लाल मिर्चें डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और बारीक कटी अदरक ज़रूर डालें। ये सारी चीजें डालें, प्याज डालें, सारी चीजें डाल के एक साथ चढ़ा दें और कुकिंग ऑयल एक साथ डाल दीजिए। नहीं, अभी नहीं भूने। और जब टमाटर घुल जाएंगे, प्याज उसमें नरम हो जाएगी, सब हो जाएगी, गोश्त को आप हमेशा 80% गला के रखें, 100% नहीं करें कभी भी नहीं। उसमें कुकिंग की गुंजाइश हमेशा छोड़े, 75 to 80% वो कुक्ड होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप उसमें जो भी डालना चाहें, सब्जी डालें, कुछ भी डालें, इसको भून लें, आपका भुना गोश्त तैयार हो जाए। अच्छा, अभी आपने तेल गरम मसाला लास्ट में 1 चाय का चमचा। जब आपने सब कर लिया और वो आपका गोश्त गल गया, तो फिर आपने उसमें तेल डाल के उसको भूना, उसी वक्त डाल दिया, सब चीज साथ डाल दिया। तेल भी डाल दिया था? सब डाल दिया। यार ये तो बड़ा इजी है, ये तो कोई काम ही नहीं करना, कुछ भी नहीं। इसीलिए हाँ, शॉर्ट काम करेंगे। रेसिपीज शानदार है। तो उसमें आपको काम कम करना है, इसलिए मैंने कहा ना कि मासी वहाँ जहाँ ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वीकली आपने किसी को बुला लिया सफाई के लिए। इसमें आपको मर्द भी मिल जाएंगे, औरतें भी मिल जाएंगी, जैसे दीवारें झड़वानी हैं, पंखे साफ़ कराने हैं। और क्योंकि सर्दी में जाले वाले बहुत आ जाते हैं, दीवारें गंदी होती, गर्मी से ज़्यादा सर्दी में घर ज़्यादा ख़राब होता है, और उसकी सफाई करानी है तो आप किसी को बुला लें, हायर कर लें, 2-4 घंटे के लिए उससे तय कर लें, पैसे वैसे तय कर लें और ये काम करवा लीजिए। बाकी घर का काम इस वजह से कह रही हूँ कि ख़वातीन बिजी रहती हैं, तो उन्हें नेगेटिविटी की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर हेल्थ अच्छी रहती है, फिटनेस का भी तो एक पार्ट है, हेल्थ अच्छी रहेगी। यू आर इन एक्सरसाइज ऑल द टाइम, फिर आपका वो आप फिजिकली फिट, हर कोई तो जिम नहीं जाता ना, तो इस तरह आप फिजिकली फिट रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ख़वातीन जिनके यहाँ मासी आती है जो खुद से घर का काम नहीं करती, उनकी आदत ये होती है कि इधर बच्चों को भेजा, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, जो भी हों, वो ख़वातीन किसी भी एज की हो सकती हैं,
और हस्बैंड्स चले गए अपने काम पर, वो नाश्ता करके सोती हैं। वेरी बैड। कभी भी अगर नाश्ता करके आप सोए तो जिंदगी भर उस फैट को आप नहीं निकाल सकते अपने जिस्म से। दोपहर को सोने में और नाश्ते के बाद सोने में बड़ा फर्क है। क्या बात बोली, अगर नाश्ता करके आप सोए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें, वो फैट नहीं निकलेगा कभी भी नहीं। और खवातीन मुझे फोन करती ना कि वजन कम करने के लिए, तो मैं उनसे अक्सर ये सवाल करती हूँ, नाश्ता करके तो नहीं सोती? फिर भूल जाएं आप, आपका फिर कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। दोपहर का खाना खाने के बाद मैक्सिमम आधा घंटा, जिसे कैलूला कहा जाता है, हाँ। वो आप या नैप है ना, वेरी शॉर्ट नैप, मतलब उसको आप 2 घंटे पे वो 10 मिनट से लेके 30 मिनट मैक्स होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आपने ली तो फिर आप मोटापे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी देर का रिलैक्स आप करते हैं दोपहर के खाने के बाद, ब्यूटी स्लीप वो इसलिए है कि आप नए सिरे से काम के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं। और फिर ये कि आपके अंदर जो एक हार्मोन आपको परेशान कर रहा है कि वो आपको सुलाना चाह रहा है, तो उसको भी सुकून दे दे, उसे भी आराम, आप सो जाते हैं ना, फिर वो आपको तंग नहीं करता। अच्छा मैम, आज सिंस मंडे का दिन है और आज हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है, तो नॉट एग्जैक्टली रेसिपीज बट कोई ऐसी चीजें बता दे जो अपनी डाइट में इंक्लूड करके उसको लो कैलोरी भी कर लें और सफिशिएंट भी हमारे लिए फॉर द रेस्ट। सफिशिएंट, मैं एक चीज तो जरूर कहूंगी कि जिन्हें डायबिटीज है, जो फ्रेश मेथी है उसको रोजाना खाने में टेस्ट होता है, क्या चीज है वो, मैं आपको क्या बताऊं। पता है आपको मेथी के बारे में हदीस है कि अच्छा, मेथी की स्मेल नहीं हाथ से जाती, जो सैलेड में डाला होता है ना, उसके बाद यू कीप ऑन स्मेलिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। बिल्कुल। तो उसमें हदीस है कि अगर तुम लोगों को इसके गुण पता चल जाएं तो तुम इसे सोने के भाव खरीदो। यानी अगर वो इतनी एक्सपेंसिव भी होगी तो आप ले लेंगे, क्योंकि उसके फायदे जो आपकी बॉडी में होने वाले हैं तो उसका अंदाजा लोगों को नहीं। मेथी गोश्त, आजकल तो गोश्त बहुत है, वो मेथी के साथ गोश्त बनाए, हाँ मेथी के साथ बिल्कुल बहुत मजे का। ऐसे तो मैं डायबिटीज के लिए नहीं, मैं एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ। आप आलू मेथी बनाएं, गाजर मेथी बनाएं, हाँ। शानदार खाने बनते। और वो अरवी जो होती है अरवी में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं, मैंने तो अरवी में भी मेथी परी देखी है, मुझे बहुत मजे की लगती है। हाँ, मैं डायबिटिक जो हैं लोग उनके लिए बता देती हूँ। एक तो हमारी छोटी गड्डी अब सर्दियों में आ गई होगी मार्केट में, छोटी गड्डी जो मिलती है उसको आप लेकर। अच्छा, वो जो सूखी हुई मिलती है डब्बे के अंदर, वो नहीं, वो तो आपके खानों में खुशबू के लिए है। अच्छा ठीक। आप फ्रेश मेथी 12 महीने मिलती है, मेरा ख्याल है सब जगह मिलती है। हर जगह मिलती है वो तो। बाज़ दफ़ा सीज़न ऐसा होता है कि वो बड़ी इतनी मोटी वाली गड्डी मिलती है। अब सीज़न आ गया है सर्दी का, तो आपको मेरा ख्याल है 5-6 महीने तो आराम से मिलेगी। वो इतनी सी गड्डी होती है, 1 टाइम के लिए है एक, और वो आप ऐसी एज अ सैलेड उसको आप अपने खाने के साथ रखें, वो खाएं आप, रखे नहीं खाएं। ओके। जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए है ये, रोज़ाना उन्होंने खानी है। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी खाने आपको बता दिए, सिंपल बनाएं, गोश्त बना सकते हैं, कम ऑयल में बना सकते हैं उसको, मसालों का कोई इशू नहीं है। और प्याज भी उसमें थोड़ी कम डालें। हाँ, प्याज थोड़ी कम रखें। टमाटर की अगर आपको इजाज़त है तो ठीक है, नहीं है तो टमाटर भी आप ओमिट कर दें, उसकी जगह थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर लें। सही। हाँ, इस तरह से बना सकते हैं, वरना दोनों चीज़ों के बिना भी बन सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो। इसके अलावा डिफरेंट सब्जियां बना सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे वो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट हैं, रॉ खाएं ज़्यादा, वो ज़्यादा बेहतर है। अभी मूली आएगी, मूली बहुत फ़ायदा देती है। फ्रूट को हम हमेशा मैं सोचती हूँ, मैं बचपन से सोचती आ रही हूँ कि कभी हमने सेब गोश्त क्यों नहीं खाया। अरे मैंने पकाया है। मैंने फ्रूट के साथ कुकिंग की हुई है। हाँ ना, तो मैं कहती क्यों नहीं हम फ्रूट्स को भी खाने के अंदर इस तरह से वेजिटेबल डालते हैं। क्या ये तो बहुत मजे का बनता है, बहुत लजीज होता है। बहुत मजे का होता है। चिकन के साथ तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है, फिश के साथ सैलेड में बना के खाते हैं, लेकिन मैंने कभी पकाया क्यों नहीं हमने। बहुत मजे का बनता है। क्या बात है जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी जबरदस्त शेफ हैं, ये शेफ आप बनी कैसे? अच्छा, बनी तो बहुत मेहनत से हूँ। ये तो है। इसको काफी टाइम लगा एक्चुअली। जब मैं शादी हमेशा से बचपन से खाने वाने बनाने का, आप कह सकती हैं मुझे कि ये अल्लाह ने मुझे दे के भेजा है, कुदरती सलाहियत। हाँ, तो बॉर्न शेफ कह सकते हैं आप। बॉर्न शेफ। अच्छा, मुझे 2 चीज़ें मेरे बहुत इंटरेस्ट में थी जब मैं स्कूल एज में थी, बल्कि मैं बहुत ही छोटी एज में कहूँगी, आई गेस 5th और 6th क्लास आप समझ लें। तो उस वक्त से मुझे मेरा मेडिकल साइड पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, मेरे फादर क्योंकि डॉक्टर थे
तो और उनके पास मैं देखती थी, उनके बुक्स देखती थी, बहुत सारी चीजें देखती थी। आप बिलीव करेंगी उनकी समझे लाइब्रेरी थी, उनकी बुक्स नहीं बुक्स देखती थी। अच्छा, उसमें आप यकीन जानिएगा उस जमाने में मैं वो बुक्स खोल के देखती थी, उसे पढ़ती थी, उसे समझने की कोशिश करती थी, उसमें फिगर्स होती थी, उन्हें समझने की कोशिश करती थी मैं। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी होती थी और ह्यूमन बॉडी के जो फुल एनाटॉमी उसकी बताई हुई है, वो सारी चीज़ें मैं स्टडी करती थी। बहुत आप अंदाज़ा नहीं कर सकती, मेरा इतना इंटरेस्ट था ना मेडिकल साइड पे कि अंदाज़ा नहीं है उसका। और अभी भी ये जो काम कर रही है ये एक ह्यूमन बॉडी को ही सर्व कर रही है। कुछ डॉक्टर बन के करते हैं, कुछ शेफ बन के करते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत मजा आया, बहुत मजे की बातें की इन्होंने। एक चीज बताना चाहूंगी मैं, बहुत अहम चीज बताना चाहूंगी। जिन लोगों को डायबिटीज है, जामन की गुठली मिलती है, जामन की गुठली मिलती है ना, हकीमों की दुकान से जाके आप ले सकते हैं। वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। 3 टाइम्स मैंने इस बात को कहा है। तो वो ले लीजिए, खुश्क मिलती है, उसे पीस लें, पाउडर बना लें, रोजाना सुबह और शाम आधा चाय का चमचा पानी के साथ खाएं। 6 महीने तक लगातार इसी तरह से रखना है आपने, और उसके बाद बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या रहा। क्या देसी टिप मिल गई जी, जामुन की गुठली तो कहीं से भी मिल जाती है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, हमारे पोल का सवाल जो है आज आपको पता ही है, वो है कि क्या घर में मैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब कॉल तो हम डेफिनेटली नहीं ले सकते, लेकिन आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS करके बता सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी जाके आप हमें बता सकते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और पोल के साथ और एक और टॉपिक के साथ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। आप हमारा शो देखते रहेगा, इनफैक्ट पूरा हेल्थ टीवी देखते रहें। हेल्थ टीवी देखते रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। हमें अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।